ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और अब जो तजवीज़ सामने आई है वो है कि पीडीएम को हम इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल दे दें और इसको इंतखाबी इत्तेहाद करके हम तमाम जमातें मिल के इलेक्शन लड़ें। इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को भेजा था नवाज़ शरीफ साहब ने पिछले दिनों सिंध। वहाँ पे उन्होंने आफाक साहब से और दीगर से मुलाकातें की कि पीपल्स पार्टी से ये सूबाई सूबों पे कहा कि हर सूबे में हम अलग अलग ये करेंगे सीट एडजस्टमेंट। तो सिंध में मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा है कि आप ज़रा जरदारी साहब को टफ़ टाइम देने के लिए वहाँ पे जाएं और जितने भी इस वक्त इग्नोर्ड ग्रुप हैं उनको मिलाएं अपने साथ। फिर केपीके में भी इन्होंने ये जो पीडीएम का मौजूदा है इसको, उसके पैरेलल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब भी एक इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नज़रें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पे और उनकी नज़रें हैं जहांगीर तरीन ग्रुप पे। ये पंजाब में भी और केपी में अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान में उनके अपने ट्राइब्स कुछ आ चुके हैं और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलके। तो ये सारी चीज़ें आज ज़ेर बहस आई। अफ़गानिस्तान का मामला, पाकिस्तान का मामला, ये कुछ नहीं था आज दूर दूर तक। ये था टोटल के हमारा पहले ही टाइम बहुत ज़ाया हो गया है, इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाए पीडीएम को। तो ये है इनका चूँ चूँ का मुरब्बा इस पे। और अब जब स्टीयरिंग कमेटी, अब आप मुझे बताएं, अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही दोबारा हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मंसूबे बन गए हैं, हल्कों का ये हो गया है, उसकी आज़ाद हो गया है। उसकी वजह है ना चौधरी साहब कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है इस वक्त। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है और आज भी आपने देखा झुंझलाहट कितनी थी बयानिए पे कि कौन सा बयानिया चलेगा। शाकर सोलंकी सवाल कर रहे थे, उनको डांट दिया और उसके बाद सवाल तो आप करेंगे, उनका पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। और ये भी सुन लें, इमरान खान जो हैं और तहरीक इंसाफ, उनका फैसला है कि हम मैंडेटेड टाइम से एक दिन पहले भी असम्बली नहीं तोड़ेंगे। हाँ, हमें किसी स्ट्रेटजी के तहत ज़रूरत हुई तो हम इलेक्शन पहले करवा सकते हैं, लेकिन इनका कोई दबाव, इनका कोई यानी प्रेशर या इनकी किसी मुहिम के नतीजे में कोई कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का पीटीआई गवर्नमेंट का कोई इम्कान नहीं। चौधरी साहब, ये मैं यहाँ पे आके मेरा आपसे इख्तलाफ हो जाता है। इलेक्शन वो चल रहा है पहले दिन से, वो पहले दिन से चल रहा है। इलेक्शन होना है 2022 में और दो चीज़ें हैं। एक है कि एक जो ज़्यादा करीन क़यास है वो है कि क्योंकि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरे हो रहे हैं बरक़ रफ्तारी के साथ, इनको पूरा होने दें, अगला बजट दें टिका के और बजट के फ़ौरन बाद असम्बली डिज़ोल्व और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। यानी अगले साल जुलाई, अगस्त, सितंबर अक्टूबर का फर्स्ट वीक, अक्टूबर का फर्स्ट या सितंबर का लास्ट, ये है इनका प्राइम टारगेट जो है। और लेकिन जाहिर है ये कार्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड, ये सीने से लगा के रखा हुआ है और उससे पहले भी हो सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो डिपेंड करता है। साबिर शाकिर साहब, आप बात सुन ले। अब यानी आपका नुक्ता नज़र मैं पिछले 1.5 साल से, और मैं हर दफ़ा उससे एग्री नहीं कर रहा। जी हाँ, यानी एक आपके पास खबर है या इतला है या आपका असेसमेंट है, उसके बरक्स अगर आपकी बात ले लें, 3 बजट दे दिए, बल्कि 4 दिए इन्होंने जी, 3 वैसे साल पूरे किए। हाँ जी, अगले साल जब चौथा बजट दे देंगे तो उस वक्त 1 साल रह जाएगा पूरा। जी सर, जुलाई 1 साल, जुलाई, जी 1 साल 2 महीने, ठीक है जी हाँ। अगर अगले साल जून के बाद दिसंबर में अगर इलेक्शन हो भी जाए 3-4 महीने पहले, तो उसको आप क्या कहेंगे, कबल वक्त इलेक्शन? नो सर, अगर इन टाइम इलेक्शन होना चाहिए साहब, ये ज़हन में रखिएगा, अगर मुद्दत पूरी करती है तो ये इलेक्शन बनता है अक्टूबर नवंबर 2023, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2023। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन उससे 1 साल पीछे आएंगे और ये सितंबर अक्टूबर 2022, मैं ये कह रहा हूँ।
बाल चले, ठीक है? लेट्स एग्री टू जी हाँ। डिसएग्री। और आप कहते हैं 1 साल पहले जी हाँ। होंगे, मैं कहता हूँ 2-4 महीने पहले हो सकते। एक और मसला भी दरपेश है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।